नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओम स्कोप ट्रेडिंग में। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हुए हैं। आपने इससे पहले हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न पे सारे वीडियो कंप्लीटली देखे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम बात कर रहे हैं आज वॉल्यूम का। एक्चुअल में वॉल्यूम को हम कैसे देख सकते हैं, वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस होता है स्टॉक मार्केट में, इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे कि एक्चुअल में हम कैसे इसका यूज कर या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो विदाउट वॉल्यूम वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जैसे आप कभी ईसीजी सेंटर गए होंगे तो वहां पर एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें इस प्रकार की कुछ रेखाएं बनी हुई रहती है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन करती हुई। इसका मतलब ये है कि आदमी जिंदा है जिस व्यक्ति की ईसीजी हो रही है। एंड स्टॉक मार्केट में भी अगर वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहा है या वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट चल रहा है। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो मार्केट का कोई अस्तित्व नहीं है, प्राइस में मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अब हम समझते हैं, चाहे आप इक्विटी मार्केट में काम करो या कमोडिटी मार्केट में काम करो, वॉल्यूम का होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। विदाउट वॉल्यूम स्टॉक मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है। इसको हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, नो वॉल्यूम मींस वॉल्यूम के बिना ना तो प्राइस आपका काम करेगा, ना कोई कैंडल काम करेगा, ना ही कोई इंडिकेटर काम करेगा। आप जैसे कि अगर आप वॉल्यूम को देख रहे हैं, वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम जो नीचे आपको बार दिख रहा है वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम अधिक है या वॉल्यूम ज्यादा है तो कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मींस बाइंग प्रेशर है मार्केट में। अगर बाइंग प्रेशर है तो वॉल्यूम ज्यादा है, अगर बाइंग प्रेशर कम है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो मार्केट में सेलिंग जोन में मार्केट जा रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था हमारा। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं कि एक्चुअल में वॉल्यूम क्या होता है। तो दोस्तों, वॉल्यूम क्या होता है कि ट्रेंड को दर्शाता है। एक नेगेटिव वॉल्यूम होता है एंड पॉजिटिव वॉल्यूम होता है। अब जैसे कि हम चार्ट में समझ रहे हैं कि ये प्राइस का अप ट्रेंड है, यहाँ पर मींस यहाँ पर देखिए आप धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर वॉल्यूम इतना था, इससे हाई यहाँ हुआ, यहाँ से वॉल्यूम आप देख सकते हैं इतना हुआ। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। अब हम समझते हैं प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस अप ट्रेंड में है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि मार्केट में मूवमेंट है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब जब वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम यहाँ पर पॉजिटिव वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब हम वॉल्यूम को समझते हैं नेगेटिव ट्रेंड में अगर समझेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव वॉल्यूम बहुत कम है, नेगेटिव वॉल्यूम धीरे धीरे अप ऊपर हो रहा है। क्योंकि जब स्टॉक नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब यहाँ पर वॉल्यूम एक नंबर हाई हो गया है। तो हमें एक या दो कैंडल के वॉल्यूम को देखकर जज नहीं करना है कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में बाइंग ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या फिर नेगेटिव ट्रेंड है या रिवर्सल ट्रेंड है। इससे हमें ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम एक्चुअल में किस पैटर्न में बढ़ रहा है। अब हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से कि अगर आप एक या 2 घंटे के वॉल्यूम को देखकर समझेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो कहीं ना कहीं ये सुटेबल नहीं है। क्योंकि हम एक या 2 घंटे को या 3 घंटे को देखकर जज नहीं कर सकते हैं। या जो लोग हर प्रकार के वॉल्यूम में या एवरी मिनट्स एवरी आवर्स के वॉल्यूम में अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वॉल्यूम को हमें देखने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट चाहिए, हम कैसे वॉल्यूम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और आपने 5 मिनट का चार्ट में टाइम फ्रेम लगा रखा है तो आपको 4 घंटे या 8 घंटे का मतलब वॉल्यूम एवरेज देखना चाहिए कि लास्ट 8 आवर्स में या लास्ट 4 आवर्स में क्या चीजें आई है या क्या चीजें वॉल्यूम में चेंज हुआ है या वॉल्यूम किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में मींस डेली के टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 12 डेज से 14 डेज 15 डेज का वॉल्यूम एवरेज देखना है कि एक्चुअल में पिछला वॉल्यूम इसका क्या रहा है। अगर आप वीकली ट्रेड ले रहे हैं या वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हैं तो मिनिमम कंडीशन में 21 से लेकर 28 डेज तक आपको देखना रहेगा कि लास्ट वॉल्यूम आपका कैसा रहा। तो दोस्तों, ये था वॉल्यूम के विषय में डिटेल्स जानकारी।
अब हम इसको कुछ लाइव चार्ट में समझते हैं कि एक्चुअल में वॉल्यूम लाइव चार्ट में कैसे हमारा होता है। तो हम समझते हैं कि हम जैसे हमारा आपने ट्रेडिंग जो आपका जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर हो जिसमें आप ट्रेड करते हो, मैंने यहाँ पर investing.com ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि हमने जो investing.com यहाँ पर ओपन कर रखा है, तो यहाँ से आप देखिए कि वॉल्यूम कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉल्यूम कम है, इसके बाद में वॉल्यूम ज्यादा है, तो स्टॉक बड़ा हुआ, इसके बाद में वॉल्यूम देखो फिर वॉल्यूम यहाँ से बड़ा हुआ है, तो मतलब स्टॉक यहाँ से ऊपर अप ट्रेंड में जा रहा है। फिर नेगेटिव वॉल्यूम एंड पॉजिटिव वॉल्यूम दोनों कहीं ना कहीं स्टेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों हैं। तो मार्केट ने इतना ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि मार्केट में यहाँ पर मूवमेंट नहीं है। इसके बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव वॉल्यूम बढ़ता है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। देन नेगेटिव वॉल्यूम बढ़ता है, यहाँ पर देखो नेगेटिव वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब जब आप यहाँ पर आएंगे इस ट्रेंड में कहीं ना कहीं पॉजिटिव वॉल्यूम आया हुआ है, अब इसमें देखिए आप, तो हम क्या है लास्ट इसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और फिर यहाँ से पॉजिटिव वॉल्यूम अपने एक एवरेज से ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मार्केट एक बहुत अच्छा हमको मूवमेंट दे सकता है, यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है। अब इसके बाद में आप देखिए कि मार्केट ने कितना शानदार मूवमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों ये बेसिक चार्ट हमने ओपन कर रखा था, ये निफ्टी 50 का डे चार्ट है जिसको हम आज देख रहे थे, जैसे आज नेगेटिव है। तो आप टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, जिस टाइम फ्रेम में भी आप वॉल्यूम देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम में आप वॉल्यूम देख सकते हैं, प्रॉपर यहां से एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत,